नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 की स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। तो आज हम 1857 की महान क्रांति जो हुई थी उसके रिगार्डिंग एक ही वीडियो में पूरा जो है पहले डीपली पढ़ेंगे, फिर उसकी क्विज़ भी सॉल्व करेंगे। तो आज के बाद आपको 1857 की क्रांति के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो एक क्लास में हम जो है बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम में जो है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने सिलेबस में भी देखा होगा कि 1857 की क्रांति के आगे के ही आपको जो है क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और हिमाचल की भी हम काफ़ी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको हिमाचल जीके की वीडियो भी मिल जाएंगी। और आइए शुरू करते हैं 1857 की महान क्रांति। और ये जो आपकी वीडियो है वो 1857 की रिवोल्ट की आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी। जहाँ भी आपको जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहाँ भी ये काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उत्तर भारत में एक बगावत सी हो गई, एक क्रांति आई। और उस क्रांति के जो है कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिस कारण वो क्रांति जो है आई। इसमें जो है सबसे पहला था डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। कई राजा महाराजे जो है अंग्रेजों से जो है नाराज हो गए थे कि आप हमारे साथ जो है ऐसा कैसे कर सकते हो। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है क्या होता है। यानी कि हजारों साल पुराना जो राज चला रहा था, तो वो अंग्रेजों ने जो है एक मिनट में जो है सभी से छीन कैसे लिया, ये महत्वपूर्ण कारण था एक। अब देखिए, डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है, एक पॉलिसी। जैसे आपने एक वर्ड सुना है लैप्स, लैप्स का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे पॉलिसी किसी की लैप्स हो गई या फिर किसी के पैसे जो है लैप्स हो गए। अब देखिए, लैप्स का क्या मतलब है, अगर आपकी कोई भी खुद की औलाद नहीं है, अगर आपका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, तो आप किसी को भी गोद नहीं ले सकते और आपका किंगडम जो है वो सारा लैप्स हो जाएगा और वो डायरेक्ट चला जाएगा अंग्रेजों के पास। अगर आपको कोई भी जो है बच्चा नहीं है, तो ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। तो वो क्या करते थे, पहले के राजा अपने ही परिवार में से किसी को जो है वो गोद ले देते थे और उसको जो है राजा बना देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ये सब बंद करा दिया। गोद प्रथा भी बोल सकते हैं आप, वो जो अंग्रेजों ने बंद करा दी कि कोई भी बच्चा गोद नहीं लेगा और ये किंगडम आपके पास नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि बिना लड़ाई के ही अंग्रेजों ने जो है कब्जा कर लिया। जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध, इन सभी पे जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया बिना किसी लड़ाई की, क्योंकि इनके जो है कोई भी बच्चा नहीं था और इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये जो है सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध अपने कब्जे में कर लिए। तो आई थिंक पहला कारण आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा कारण क्या था कि धार्मिक जो भी धार्मिक चीज़ों में उनका सभी का जो है हस्तक्षेप होने लग पड़ा था। कई जगह पे धर्म परिवर्तन होने लग पड़ा। जो मिशनरीज थे उन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो है धर्म परिवर्तन जो है करने लग पड़े थे। काफ़ी लार्ज स्केल पे उन्होंने धर्म परिवर्तन करना जो है शुरू कर दिया था। इससे भी लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल गया। तीसरा कारण था मॉडर्न एजुकेशन। अब देखिए, नई तरीके की जब जो है पढ़ाई लागू की गई थी, कॉलेज बनाए गए, स्कूल बनाए गए, तो ये चीज़ें पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं थी, नई ही लागू हुई थी। कई सालों से कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इस चीज़ का भी काफ़ी स्तर पर लोगों ने जो है विरोध किया, क्योंकि कभी भी कोई नई चीज़ आती है तो लोग उसको जो है एकदम से अपनाते नहीं हैं, टाइम लगता है कुछ, है ना। तो इसलिए मॉडर्न एजुकेशन का भी उन्होंने जो है बहुत विरोध किया और इससे उनको लगा कि मॉडर्न एजुकेशन किस लिए बनाई जा रही है, हमारी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए। अब चौथा कारण था, अंग्रेजों ने जो है इकोनॉमी पूरी तरह से ख़राब कर दी थी। बंगाल जैसी जगह पे जहाँ पे ड्यूल सिस्टम था, वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज टैक्स तो ले लेते थे लेकिन निजामत के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। लोगों की भलाई के लिए भी कोई पैसा नहीं दिया जाता था। जैसे मान लो सड़कें खराब हुई, उनको रिपेयर करने के लिए, लोगों को अन्न देने के लिए, जब भी अकाल पड़ रहा है, इन चीज़ों में कोई भी अंग्रेजों द्वारा हेल्प नहीं की जाती थी, जिससे कि इकोनॉमी पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब होगी। तो इकोनॉमी अच्छी तरह से यानी कि पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं फेमाइन। इसका मतलब क्या होता है, अकाल और भुखमरी।
तो मान लो जब भी अकाल पड़ा तो उस टाइम पे भयंकर भूखमरी फैलती थी, लोग भूख से मर जाते थे। ऐसे में अंग्रेजी सरकार कुछ भी नहीं करती थी, 1 रुपया भी खर्चती नहीं थी। जैसे आप आज की हमारी सरकार देख लीजिए आज़ाद भारत की, तो देखिए वो जब भी अकाल पड़ता है वो पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करती है, लोगों के लिए खाने की यानी कि अन्न की व्यवस्था की जाती है, सस्ते दामों पे और मुफ्त में भी गेहूं चावल जो है बेचा जाता है, मुफ्त में गेहूं दिया जाता है, सस्ते दामों में दिया जाता है। इस तरह से कोई भी काम जो है अंग्रेजों ने नहीं किया था, अंग्रेजी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया था। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण तो सारे लोग गुस्सा तो थे ही, मीन सारे राजा महाराजे सारे गुस्सा तो थे ही, क्योंकि बिना किसी वजह से उनका जो है राज्य जा चुका था। और मेन जो लास्ट कारण था जिस कारण ये रिवॉल्ट जो है 1857 की महान क्रांति शुरू हो गई थी, और वो मेन कारण था इनफील्ड राइफल, एक नई तरीके की राइफल आई थी। इसमें जो है जो इनफील्ड राइफल थी, इसकी गोलियों में इसके जो कारतूस थे उनमें कहते हैं कि गाय और सूअर की जो है चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे सूअर जो है वो इस्लाम में हराम है और गाय का मांस हिंदू धर्म में नहीं खाया जाता। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के लिए एक सबसे बड़ा विद्रोह का कारण जो है बन गया, और इतना गुस्सा फूट पड़ा कि आप ऐसे कारतूस हमें कैसे दे सकते हैं जिनमें जो है ये चीज़ का यूज़ हो रहा है। क्योंकि उस जमाने में कारतूस को जो है मुंह से चबाकर तोड़कर बंदूक में डालना पड़ता था, इसलिए उसको मुंह से जो है लगाना बहुत आवश्यक हो गया था। तो यही मेन कारण था कि जैसे ही ये नई राइफल लाई गई तो अचानक से ये जो है क्रांति बहुत भड़क उठी। और देखिए सबसे पहले बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो ये नोट करते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। बैरकपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे मंगल पांडे नाम के एक सोल्जर ने अपने सीनियर ऑफिसर को जो है गोली मार दी और उन्हें इसी के लिए जो है फांसी पे लटकाया गया 8 अप्रैल 1857 को। जैसे ही उनको फांसी पे लटकाया गया तो उनके पूरे यूनिट ने जो है वो बगावत कर दी, वहाँ पे पूरे रेजिमेंट ने जो है अच्छे तरीके से बगावत कर दी। धीरे धीरे ये बगावत जो है फैल के मेरठ पहुंच गई। मेरठ में भी जो कैंट है वहाँ पे भी सैनिकों ने जो है अपने सीनियर अंग्रेज ऑफिसर्स को जो है वो गोली मार दी, और उन्होंने सख्त तौर पे मना कर दिया कि हम जो है ये बुलेट का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें जो है गाय और सूअर की चमड़ी जो है पाई जाती है। देखिए जो कंपनी जो है इनफील्ड राइफल बनाती थी उसी ने जो है इनफील्ड जो है बुलेट बनाना शुरू कर दिया था आगे जाके। अब देखिए धीरे धीरे ये बगावत जो है फैल के मेरठ पहुंच चुकी थी। अब मेरठ से ये सोल्जर जो है वो निकल के कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर इन्होंने एक बूढ़े मुगल बादशाह के पास पहुंचकर इन्होंने बोला, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, और ये 80 से भी ज़्यादा उम्र के मुगल बादशाह थे। और उन्होंने इनको बोला कि आप जो है हमारे बिल्कुल सच्चे बादशाह हैं, क्योंकि हम तो मुगल बादशाह के अंतर्गत ही जीना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बोली, और आप भी हमारे साथ मिलकर जो है बगावत कर दीजिए। देखिए बहादुर शाह जफर जो है बहुत ही बूढ़े थे, बट उनका जो आर्मी का कमांडर था वक्त खान, उसने जो है मोर्चा संभाल लिया अच्छे तरीके से, और इनके साथ मिलके जो है मेरठ में उन्होंने सभी को अंग्रेजों को गोली मार दी या फिर भगा दिया या मार दिया, और पूरे दिल्ली पे जो है इन सभी का कब्जा हो गया। तो उन्होंने दिल्ली को जो है अंग्रेजों से आज़ाद कर दिया। अब धीरे धीरे ये आग जो है लखनऊ और कानपुर में भी फैल गई। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये ऐसे करके भी आपको जो है याद करना पड़ेगा। अब देखिए लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी, ये लखनऊ के नवाब की जो है विधवा थी। अब इन्हें कोई बेटा नहीं हुआ था, जिसके कारण ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आ गए थे। मीन्स अब्द पे जो है अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि बेगम हजरत महल और नवाब का कोई बेटा नहीं था, और गोद प्रथा उन्होंने बंद कर दी थी। और इन्होंने जो है लखनऊ पे मोर्चा संभाला और वहाँ पे लीड करते हुए अंग्रेजों को मार के पीट के वहाँ से भगा दिया, और लखनऊ पे भी जो है मतलब अपना कब्जा कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कानपुर। कानपुर में जो है नाना साहिब, ये बाजीराव सेकंड के बेटे हैं नाना साहिब। अब नाना साहिब ने जो है मोर्चा संभाल लिया, और अंग्रेजों ने जो है
इनके पापा के साथ बहुत बुरा किया था, जिसका इन्होंने जो है इनसे बदला लिया। देखिए, नाना साहेब का एक दोस्त था जिसका नाम था तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ने क्या किया, अलग अलग जगह जाके इन सभी लोगों को जो है एक करने की बहुत कोशिश की, ताकि ये रिवोल्ट जो है वो एकता के साथ बढ़ाया जाए और अंग्रेजों को जो है भगाने में सफलता प्राप्त की जा सके। इन्हीं तांत्या टोपे ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलके ग्वालियर और झांसी दोनों जगहों पे जो है हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई तो खुद झांसी की ही थी। देखिए, इनके हाथ से भी जो है झांसी जा चुका था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर आगे इनका भी कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, तो इनका भी इन झांसी पे भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, सबसे पहले झांसी को अपने जो है कब्जे में ले लिया। फिर कुछ टाइम बाद रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर गई और तांत्या टोपे के साथ जो है मिलके उन्होंने जो है ग्वालियर पे कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को भगा दिया। अब देखिए, बिहार की बात आती है। बिहार में कुंवर सिंह नाम के एक छोटे से राजा थे, वहाँ पे उन्होंने जो है इसको लीड किया बिहार में। अब ये सारे घटनाक्रम को कम से कम 1 साल लग गया। देखिए, अगले साल ही अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी तगड़ी फौज भेजकर इन सभी जगहों को एक एक करके जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। तो ये थोड़ा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जो है देखना पड़ेगा। सेंटर्स के नाम, ठीक है, और इंडियन लीडर्स कौन थे और ब्रिटिशर्स कौन थे। तो देखिए, लाइट्स का पेपर जो है बड़ा ही डीपली आता है, या कोई भी एग्ज़ाम हो तो डीपली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एचएस की हो गई है ना, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डीपली नॉलेज बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफ़र, ठीक है जी, ये वहाँ के राजा थे और बख्त खां उनके जो है कमांडर थे। और ब्रिटिशर उस टाइम कौन थे, कॉल्सन एंड हुडनसन। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बरेली की अगर हम बात करें, खान बहादुर खां जो है बरेली में थे। और कानपुर की बात करें, नाना साहिब और तांत्या टोपे थे। ठीक है, अकाउंटेंट ऑफ नाना साहिब तांत्या टोपे ना। तो बाकी ये अंग्रेज थे वहाँ पे। कैम्पबेल, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और सेम जो है ब्रिटिशर थे कैम्पबेल। बाकी अगर हम बात करें, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और अग्रज जो है ब्रिटिशर थे। और फैज़ाबाद में मौलवी अब्दुल्ला शाह लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट के थे ना जो। और इलाहाबाद में जो है वो लियाकत अली थे और कर्नल नेल जो है वहाँ के ब्रिटिशर थे। तो ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट, जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है, कन्वर सिंह थे और अमर सिंह थे और विलियम टेरोर जो है वहाँ के जो अंग्रेज शासक थे। पटना में मौलवी पीर अली थे लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। और अगर हम बात करें, फतेहपुर में अजीमुल्ला थे और अवध एंड रोहिलखंड में जो है मौलवी अहमदुल्ला थे। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड धिंका शाह। बाकी मथुरा में देवी सिंह थे और मेरठ में जो है कदम सिंह थे। ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, 29 मार्च 1857 को 34 में नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने जो है, आपको पहले बता दिया कि 2 ऑफिसर्स को मार दिया। तो उनका नाम आप दे सकते हैं, क्या क्या है। तो ह्यूसन और बाग जो है 2 अंग्रेज थे जिनको जो है बैरकपुर में यानी कि कलकत्ता में जो है मंगल पांडे ने गोली से मार दिया। बाकी 1857 की जो मेन क्रांति है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी ओरिजिनली, है ना। तो तांत्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और नाना साहिब का जो है ओरिजिनल नाम क्या है, दोंदू पंथ। बाकी शहंशाह हिंदुस्तान और एम्पायर ऑफ इंडिया, जिसको बहादुर शाह 2 जफर जो है कहा जाता है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई द विडोज क्वीन ऑफ राजा गंगाधर रॉय ऑफ झांसी। शी इज ऑल्सो कॉल्ड मनु।
उनको इस नाम से भी जाना जाता है। बाकी सर ह्यूज रोज ने जो है डिस्क्राइब किया है जो रानी लक्ष्मीबाई हैं द बेस्ट एंड वेस्ट मिलिट्री लीडर, उनको जो है बताया गया था। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि अगले ही साल यानी कि 1858 में जो है अंग्रेजों ने अपनी फौज भेज कर जो है एक एक करके इन सभी जगहों को जो है अपने कब्जे में दोबारा से ले लिया। और ये बहुत ही क्रूर लड़ाई चली थी और अंग्रेजों ने बुरी तरह से लोगों को जो है यहाँ पे मारा और सारे शहर कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और दिल्ली 1858 में जो है अंग्रेजों ने फिर से अपने कब्जे में जो है ले लिए। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा जो है रिवोल्ट था। आज दिन तक भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा रिवोल्ट जो है कभी नहीं हुआ। देखिए छोटी बहुत जो है बगावत होती रहती थी पर इतनी बड़ी बगावत जो है कभी नहीं हुई। तो इसलिए 1857 को जो है वो आज़ादी की पहली लड़ाई भी जो है कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि आज़ादी की पहली लड़ाई जो है 1857 से जो है शुरू हुई थी। इस बगावत के बाद जो है एक नया एक्ट पास किया गया जिसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ये लॉ जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो है उस वहाँ पार्लियामेंट में जो है पास किया गया। इसके तहत सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ख़त्म कर दिया गया। अब कंपनी रूल जो है वो नहीं करेगी। अब डायरेक्ट जो है ब्रिटिश राजा का या ब्रिटिश सरकार का जो है कब्जा होगा या राज चलेगा। मींस ब्रिटिश किंग प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट। बाकी ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट बहुत समय से चल रही है। वहाँ पे 300-400 साल से जो है पार्लियामेंट चल रही है और उस टाइम वहाँ पे राजा की काफ़ी पावर होती थी और साथ में कुछ पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास भी होती थी। इन शॉर्ट ब्रिटेन जो है अब डायरेक्ट इंडिया पे राज करेगा। अब बीच में कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल नहीं करेगी, ना ही कोई गवर्नर जनरल जो है वो बीच में रहेगा। और एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देगी जिसका नाम था वॉइस राय। वॉइस राय का मतलब ही यही है कि जैसे क्रिकेट की टीम में कैप्टन होता है, ठीक है, और साथ में वाइस कैप्टन भी होता है, उसी प्रकार जो है राजा की जगह यानी कि ये राज करेगा जिसको वॉइस रॉय बोलते हैं। तो उस वक्त जो है लॉर्ड कैनिंग जो है आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्हीं को जो है वॉइस रॉय जो है बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो उसका भी क्या आंसर होगा? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाता है फर्स्ट वाइसराय कौन है, तो वो भी क्या है? कैनिंग है। बस पोस्ट का नाम चेंज किया गया, आदमी तो वही सेम रहा, ठीक है। बाकी एक और नई पोस्ट बनाएगी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और ये पोस्ट कहाँ थी? लंदन में थी ये पोस्ट ना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारतीय मामलों का ये एक मंत्री था। तो इन शॉर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब है ना। इन शॉर्ट ये जो वाइसराय है किसको रिपोर्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है आगे रिपोर्ट करेगा राजा को या रानी को, और साथ ही में पार्लियामेंट को भी रिपोर्ट करेगा। तो एक नया सिस्टम और नया सीक्वेंस ये जो है बनाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन की उस टाइम पे जो रानी थी उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। जब ये बगावत हुई उस टाइम क्वीन विक्टोरिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, तो उसे कहा जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन। ये एक जो है ऐलान था और इसमें ये बोला गया कि आज के बाद कि ब्रिटेन की सरकार जो है आज के बाद किसी भी भारत के धार्मिक मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन शॉर्ट नो रिलीजियस इंटरफेरेंस। और दूसरी बात ये कि जो भारत के लोग हैं वो हमारे लिए यहाँ पे जो है इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के बिल्कुल बराबर हैं, और भारत के लोगों को वही अधिकार दिए जाएंगे जो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को प्राप्त हैं। और ये बात बिल्कुल कहनों में जो है कागजों में थी, और ये एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आपको भी पता है, क्योंकि उस टाइम हम यहाँ पे क्या थे? गुलाम थे, और अंग्रेज सरकार हमारे साथ जो है बिल्कुल गुलाम के मुताबिक ही जो है बर्ताव करती थी, और ये गुलामी अगले जो है 90 साल चलती रही। बट क्वीन ने ये बात जरूर बोली थी कि भारत के लोग जो है वो इंग्लैंड के लोगों के बराबर हैं, कि मेरे लिए जो है दोनों इक्वल हैं। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 टू 59 कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट रिवोल्यूशन 1857 अ
सिंपोजियम ये लिखी गई है पीसी जोशी के द्वारा। पोई मिंटनी एंड द रेवलन ऑफ 1857 ये लिखी गई है आरसी मंजूमदार के द्वारा। 1857 लिखी गई है एसएन सेन के द्वारा। बाकी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान के द्वारा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर के द्वारा। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज ये लिखी गई है एसबी चौधरी के द्वारा, है ना। बाकी कुछ ओपिनियन भी आप देख सकते हैं 1857 रिवोल्ट के जो हैं। तो एसएन सेन ने जो ओपिनियन दिया, व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजियस एंडेड एज अ वार फॉर इंडिपेंडेंट। बाकी आरसी मजूमदार ने जो अपना ओपिनियन दिया, देन सो कॉल्ड फर्स्ट नेशन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही अच्छे ओपिनियन इन्होंने दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आई होप आपने जो है अच्छे से थ्योरी पढ़ ली होगी। अगर आपको लग रहा है दोबारा पढ़नी चाहिए तो आप दोबारा से थ्योरी तक वीडियो देखिए और अब आप सॉल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन है, मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का पहला शॉट फायर किया था। तो बिल्कुल जी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बैरकपुर में जो है मंगल पांडे ने सबसे पहली बार जो है गोली चलाई थी। तो कमेंट करके बताइए आप कि वो दो कौन अंग्रेज़ थे जिनको जो है मंगल पांडे ने गोली मारी थी। अगर आपको रिमेंबर है तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए 29 मार्च 1857 को जो है गोली चलाई गई थी, बट जो दिन डिसाइडेड था कि 10 मई से ये रिवोल्ट शुरू करनी थी, तो बट उससे पहले ही शुरू होगी। तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली जो है चला दी थी। और हाँ, मंगल पांडे को जो है हैंग किया गया था 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 को उनको जो फांसी लगाई गई थी। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो बिल्कुल जी आपको अच्छे से पहले हमने डिस्कस करवा दिया है कि देखिए कानपुर में सेंटर था। तो कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए कि कानपुर में कौन थे जिन्होंने लड़ाई की थी ना। और झांसी में भी सेंटर था, कमेंट कीजिए झांसी में जो है कौन थी। लखनऊ भी सेंटर था, ये भी कमेंट कीजिए लखनऊ में जो है कौन थे। तो आगरा सेंटर नहीं था, तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा नहीं था, आगरा। यहाँ पे जो है कोई लड़ाई नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट। तो निम्न में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय होगा यहाँ पे ना। तो बिल्कुल जी ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, डिज़रायली। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, डिज़रायली, है ना। एचएस का एग्ज़ाम दोगे, एलाइड का दोगे, कोई भी आप अच्छा एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, आईएएस का दोगे, इसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बाकी बात करें लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब पॉलिसी में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उस टाइम पे लॉर्ड थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें, ये 1857 की क्रांति में जो है फर्स्ट वाइसराय थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की व्याख्या करता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए ये ऑप्शन रहे आपके सामने, है ना। तो सबसे
पहले तो आपको ये चीज़, अब देखिए जब 1857 की क्रांति हुई, हर एक पर्सन का अपना अपना रीज़न था। अब झांसी की रानी का अपना रीज़न था कि वो क्यों लड़ाई करना चाहती थी, ठीक है, और मुग़ल बादशाह का अपना रीज़न था। तो सभी का अपना अपना रीज़न था। तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र लड़े थे, वो लास्ट जो है मुग़ल किंग थे। अगर उनकी हत्या हो जाती तब भी जो है शासन किसके हाथों में चला जाना था, अंग्रेजों के हाथ में चला जाना था। और झांसी का क्या रीज़न था, उसके बेटे को जो है गद्दी पे जो है नहीं बैठने दिया गया था, ठीक है। बाकी और नाना साहिब का क्या रीज़न था, उनकी जो है इन्होंने अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी। बाकी आपको पता ही है कि मेन जो है सूअर और गाय की जो चमड़ी थी वो लगा दी गई थी, जिस कारण मेन विद्रोह छिड़ा था, है ना। चलो देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले ऑप्शन आ गई, द लास्ट एफर्ट ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर टू रिमेन पावर, सत्ता पाने के लिए पुराने राजनीतिक आदेश का अंतिम प्रयास। ये तो गलत है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ सिपाही ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना के विद्रोहियों का एक वर्ग का विद्रोह। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो सिपाहियों की एक टुकड़ी थी ना, जिन्होंने ब्रिटिश की हत्या की है ना और विद्रोह किया। तो नेक्स्ट है ए स्ट्रगल ऑफ द कॉमन पीपल और थ्रू कॉमन रूल, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एन एफर्ट ऑफ स्टैब्लिश लिमिटेड इंडियन नेशन, ये भी नहीं है। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। यही एक मेन रीज़न था 1857 की महान क्रांति का। तो नेक्स्ट है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये वॉर होगा तो 1857 इज रिटन बाय, ठीक है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बुक जो है किसने लिखी, भारत आज़ादी 1857 की थी, है ना। ये किसके द्वारा लिखी गई, तो बिल्कुल जी वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। पहले भी हम जो है बुक डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, वी.डी. सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बिट्रेट वाया फ्रेंड कैप्चर एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए दोस्त द्वारा धोखा दिया गया था। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तांत्या टोपे, ठीक है। तो तांत्या टोपे को जो है पकड़ा गया था और फांसी दे दी गई थी। और इनके साथ इनके फ्रेंड भी थे, नाना साहिब, ये कानपुर से लड़े थे। और ये भी ऑब्वियस ही बात है कि कानपुर से लड़े थे तांत्या टोपे भी, ठीक है। बाकी कुंवर सिंह जो है वो बिहार से लड़े थे आपके कुंवर सिंह। और बाकी नाना साहिब का नेम क्या था, डोडो पंथ, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है नाना साहिब का, डोडो पंथ। बाकी खान बहादुर खान लड़े थे, तो खान बहादुर खान आपके लड़े थे बरेली से, ठीक है जी। तो बिल्कुल जी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, तांत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। तो ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन थे। तो बिल्कुल जी पहले हमने डिस्कस कर लिया कि लॉर्ड कैनिंग इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की महान क्रांति लड़ी थी, ठीक है। उस टाइम ये जो है फर्स्ट वाइसराय भी थे और लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे और वाइसराय भी थे। बाकी अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो है पॉलिसी, हड़प नीति की पॉलिसी जो है शुरू की थी। बाकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो पहली स्टेट कैप्चर की गई थी वो सतारा थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जॉन लॉरेंस, जो एक एंग्लो इंडियन वॉर लड़ी गई थी सिखों के खिलाफ 1845 और 46 में ये लड़ाई जो है लड़ी गई थी। और उस टाइम जलंधर के अंदर ये कमिश्नर थे जॉन लॉरेंस। बाकी वॉरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया था वो इनके द्वारा लाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम जो है गवर्नर जनरल थे। तो बिल्कुल जी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश विक्टोरिया ने
महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय प्रशासन को संभालने की घोषणा कब की थी? तो बिल्कुल जी 1 नवंबर 1858 यानी कि 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की थी। ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल। तो लास्ट गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो उसके बाद जो है फर्स्ट वाइसराय बनाए गए, और वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1858 में जो है 1 नवंबर 1858 में जो है महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ जो है अब जो है लंदन से ही मॉनिटरिंग की जाएगी, और लॉर्ड जो है कैनिंग वाइसराय बनाए जाएंगे जो यहाँ पे जो है सब कुछ देखेंगे। और इन्होंने कुछ वादे किए महारानी विक्टोरिया ने, जैसे धार्मिक मामलों में भारतीयों के साथ कोई इंटरफेरेंस अंग्रेजों द्वारा नहीं की जाएगी, और सभी के साथ समान जो है व्यवहार किया जाएगा। जैसे जो इक्वलिटी अंग्रेजों को दी जाती थी वही जो है भारतीयों को भी दी जाएगी। और हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है ख़त्म कर दी जाएगा, ठीक है, इक्वलिटी दी जाएगी, और धर्म जो है धर्म के नाम पे भी जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और ये घोषणा जो है महारानी विक्टोरिया ने जो है 1858 में इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद के प्रयागराज जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही ये घोषणा की गई थी कि अब जो है शासन सारा जो है वाइसराय के द्वारा ही चलेगा। और ये घोषणा की गई थी 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत की थी, जिसे हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। सुशासन का नियम भी जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। और अगर हम बात करें जैसे हड़प नीति बंद करने के लिए इन्होंने कहा था, समानता के लिए इन्होंने जो है कहा था, बट मेन रिलीजियस यानी कि धार्मिक ही इन्होंने फॉलो किया, क्योंकि आपको पता ही है गाय की जो है सूर और गाय की जो चमड़ी थी उस कारण ही मेन ये रिवोल्ट हुई थी। और इनको भी महारानी विक्टोरिया को भी ये क्लियर था कि धर्म के मामले में अगर हम पढ़े तो हम जो है कभी भी इंडिया पे राज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने धर्म में बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं की, और जिस कारण जो है अंग्रेज़ों ने भारत पे दोबारा कब्ज़ा करने पे जो है हासिल मतलब सफलता प्राप्त कर ली। तो बस एक ही चीज़ जो है मिली थी, रिलीजन यानी कि धार्मिक में इन्होंने कोई इंटरफेस नहीं की, बाकी इन्होंने कोई चीज़ फॉलो नहीं की। बट चलो धार्मिक में अब हिंदू मुस्लिम का काफ़ी कुछ आपको पता ही है, सब कुछ हो ही रहा है, पर फिर भी चलो मेन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूट द सोल्जर्स फ्रॉम द। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिक भर्ती की थी। तो बिल्कुल जी आपने अभी भी सुना होगा, पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है, और सिख रेजिमेंट है। तो इन शॉर्ट जब इन्होंने देखा कि काफ़ी कुछ इन्होंने कंट्रोल में कर लिया है 1857 के रिवोल्ट के बाद, फिर इन्होंने अदर जो है काफ़ी प्रजातियों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, गोरखाज सिख्स पंजाबी, ठीक है, ऑफ द नॉर्थ। तो उत्तर में गोरखा सिख और पंजाबी रेजिमेंट इन्होंने बना दी और उनको जो है भर्ती करना शुरू कर दिया। ये रेजिमेंट जो आपको आज भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था? तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये फैज़ाबाद से थे। बाकी नाना साहिब खान बहादुर खान जो है मौलवी अब्दुल्ला शाह के बिल्कुल साथ थे। और गंगा यमुना में जो एक दल बनाया गया था वो भी इन्होंने बनाया था, और काफ़ी लोग जो है इन्होंने मारे थे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मौलवी अब्दुल्ला शाह।
बाकी इनकी एक ये भी खासियत थी, इन्होंने धर्म का प्रचार भी बहुत किया और लोगों को आपस में मिलाया भी, तो इसलिए अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकेटिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। तो उन्हीं में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया और अंग्रेजों और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की वकालत की? तो बिल्कुल जी, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, ठीक है, अगर याद है तो कमेंट कीजिए। तो सैयद अहमद खान, बिल्कुल जी सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 के विद्रोह के कारण, तो ये बुक इन्होंने लिखी थी, ऑप्शन सी यानी कि सैयद अहमद खान के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। और ये अंग्रेज़ों के प्रति जो है बड़े लॉयल थे और इन्होंने जो है इन्होंने अपनी बुक में बताया भी है कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही गलत थी, ठीक है, और डीपली इन्होंने विशेष उस बुक में चर्चा भी की हुई है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ राजवंश दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल्कुल जी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विलियम डेलरिम्पल। विलियम डेलरिम्पल, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द स्पाई मिंटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ वन द फॉलोइंग प्लेसेस? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिपाही विद्रोह की शुरुआत निम्न में से किस स्थान से हुई थी? तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मेरठ से ये जो है शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को ये जो है स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ये जो है दिल्ली चला गया था, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के पास चला गया था, फिर धीरे धीरे ये ग्वालियर में चला गया। उसके बाद ये, तो जब 1857 का रिवोल्ट जो ख़त्म हुआ उसके बाद 1 नवंबर 1857 को ब्रिटिश की सारी पावरें जो है ख़त्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और फिर ये जो है सारी पावरें ब्रिटिश क्राउन में यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई थी। तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि सारी की सारी पावरें क्वीन के हाथों में चली गई थी। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मेरठ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो ये रही आपके जो है सामने ऑप्शन, तो पहले तो कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोइट। तो 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो बिल्कुल जी ये रही आपकी सामने ऑप्शन, तो गालिब। गालिब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब 1857 की क्रांति बहुत पीक पे थी तब गालिब ने जो है बिल्कुल अपनी आंखों से सारी जो है रिवोल्ट को देखा था। तो बाकी बात करें ऑप्शन की, मीर तकी मीर, तो ये बहुत ही फेमस उर्दू पोइट है। बाकी हम बी ऑप्शन की बात करें, ज़ौक, ये जो है मुग़ल में एक फेमस पोइट थे, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इकबाल। स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान है आपके इकबाल, और यही वो पर्सन है जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो बिल्कुल जी ये लाइन है मोहम्मद इकबाल की। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन गालिब करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न मूल शासकों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग नेटिव रूलर्स। तो ये आप देखिए अच्छे से, आपने बताना है, हु अमंग दीज नेटिव रूलर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इन मूल शासकों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? अब काफ़ी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो पहले तो पढ़िए और कमेंट कीजिए। तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, कुंवर जी लड़े थे, नाना साहिब भी लड़े थे, है ना। कमेंट कीजिए, कुंवर जी जो है कहाँ से लड़े, नाना साहिब कहाँ से लड़े, कमेंट कीजिए। और ग्वालियर के सिंधिया ये नहीं लड़े,
निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये हैदराबाद है ना, ये भी नहीं लड़े, तो बिल्कुल जी 3 और 4th, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वाज। तो आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का विद्रोह कहा था, तो बिल्कुल जी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़े ही फेमस हैं वी.डी. सावरकर, जिन्होंने बोला था आधुनिक इतिहासकार 1857 जो है विद्रोह, 1857 का विद्रोह जो है स्वतंत्रता का पहला विद्रोह है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ बुक्स हैं फेमस जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये लिखी थी पीसी जोशी ने। द स्पोएमिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये लिखी थी आरसी मजूमदार ने। 1857 लिखी थी आर.एन. सेन ने। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट लिखी थी सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी थी वी.डी. सावरकर ने। सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, ये लिखी थी एस.बी. चौधरी ने। तो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो बिल्कुल जी कमेंट कीजिए अगर आपको आता है। 1857 की लड़ाई सबसे अच्छी जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी है, ये किसने बोला था। अंग्रेज ह्यूज रॉय ने बोला था, ह्यूज रॉस ने बोला था, और ह्यूज रॉस ने ही महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या भी की थी, ठीक है। बट इन्होंने पूछा है बर्थ प्लेस, तो महारानी लक्ष्मीबाई जी का बर्थ प्लेस है वाराणसी, यानी कि सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए लड़ी थी ये कहाँ से, झांसी से लड़ी थी, ठीक है। बर्थ हुआ था वाराणसी में 1828 में इनका जो है बर्थ हुआ था वाराणसी में, ठीक है। और इनकी डेथ जो है ग्वालियर में हुई थी, और इनका ओरिजिनल नेम है मणिकर्णिका तांबे, और मणिकर्णिका तांबे को प्यार से बुलाते थे मनु, ठीक है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन वाराणसी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कमेंट कीजिए आप। तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में जो है इनको भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से एक और है अबेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। तो याद रखिएगा भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, अबेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो बिल्कुल जी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए भारतीय सिविल सेवा के जनक किसको बोला जाता है, कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जो है जनक बोला जाता है। अगर आपसे पूछा ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज के जनक किसको कहा जाता है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज के जनक कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जनक यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक और बात याद रखिए, जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो सारे कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंचे हैं तो वो है आर पिल्लाई, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है आर पिल्लाई। और फर्स्ट फीमेल है अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, जो पहली महिला हैं जो आईएएस जो कैबिनेट में पहुंची हैं। बाकी सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। तो सैंडर्स ने लाठीचार्ज करके लाला लाजपत राय की जो हत्या करवाई थी। तो सीआर दास जो है 1 जनवरी 1923 के अंदर स्वराज पार्टी शुरू की गई थी, उनके जो प्रेसिडेंट थे तो वो थे सीआर दास, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन सा प्रदेश प्रभावित नहीं हुआ। तो आपको पता है झांसी प्रभावित हुआ है, जगदीशपुर बिहार में प्रभावित हुआ है, लखनऊ भी बिल्कुल प्रभावित हुआ है, तो चित्तौड़ जो है वो प्रभावित नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राजा था, कौन सा शहर था, कौन से किसने कहाँ पे आक्रमण किया, कौन सा अंग्रेज था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अब ये फेमस चीज़ें देख लीजिए। दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड और जनरल बख्त खां, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस और अहमदुल्ला, ठीक है, बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला, ये फेमस आगे। तो ये आपको रटना है, ये पेपर में जरूर आता है। कानपुर से नाना साहिब, राय साहिब, तांते टोपे, अजीमुद्दौला खां, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ठीक है, फारुखाबाद से तुफसल हसन खान, ठीक है। तो असम से कंडा पेशवर सिंह और मानीराम दत्ता बुरा, ठीक है। बाकी उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बहुत बार आ चुके हैं और ये आपको लर्न करने हैं लिख लिख के। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन अगेंस्ट द हिंदू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड द रिमार्क्स आइचिसन रिलेट्स। तो इस उदाहरण में हम हिंदुओं के खिलाफ मोहम्मदन को नहीं खेल सकते, निम्न में से किस घटना के लिए आइसन की ये टिप्पणी संबंधित है। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको पता रिवोल्ट 1857 में जो है ये एक प्रकार का स्पॉय म्यूटिनी जो है विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें जो है तो ये स्पॉय म्यूटिनी विद्रोह था और कई लोग बोलते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो आज़ादी का पहला विद्रोह था। बाकी आपको पता ही है कि कऊ का मांस हिंदू नहीं खाते, पिग का मांस जो है वो मुस्लिम नहीं खाते, इसलिए जो है जो इनफील्ड राइफल थी तो उसमें इनका जो है मांस लगा होता था और मुंह से चेड़ के वो करना पड़ता था, इसलिए ये विद्रोह सबसे ज़्यादा भयानक हुआ। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए ना, इसलिए ये जो है इन्होंने कहा। तो बाकी अगर हम बात करें बी ऑप्शन आप देखिए चंपारण सत्याग्रह, तो बिल्कुल जी गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था, और चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। तो 1917 में ये जो है गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह लड़ा गया। बाकी चंपारण सत्याग्रह जो है किस लिए फेमस था, इंडिगो यानी कि नील की खेती के लिए ये फेमस था। तो और इसको 3 कठिया लगान भी कहा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह के अंदर गांधी जी को बुलाने वाले राजकुमार शुक्ला थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी खिलाफत और असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 को दोनों हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट डी ऑप्शन है अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942, इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं। तो बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में शुरू हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब्जेक्टिव भी पढ़ाए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए, और ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, और अगर हम बात करें रेलवे, अगर हम बात करें एचएएस, केएएस, आईएएस और अलाइड सर्विसेज, जहाँ भी आपको 1857 के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो इसी के लिए 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।